उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या 2027 का चुनाव इस बार कुछ अलग कहानी लिखेगा? और क्या मैदान में एक नया खिलाड़ी पुरानी ताकतों को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है? दरअसल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का हालिया दौरा कई बड़े संकेत दे रहा है। लखीमपुर खीरी में रैली के बाद जब वे सीतापुर पहुंचे तो उनके तेवर साफ बता रहे थे कि इस बार लड़ाई सिर्फ बयानबाजी की नहीं बल्कि सीधी सियासी टक्कर की है। उन्होंने न सिर्फ प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए बल्कि ये भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पिछले 6 महीने से चल रही उनकी तैयारियों और लगातार हो रही रैलियों को वो जनता के बदलते मूड का संकेत बता रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रविवार को लखीमपुर खीरी में अपनी पार्टी की एक बड़ी रैली को संबोधित करने के बाद सीतापुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी आगामी 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पिछले 6 महीनों से लगातार जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लखीमपुर में आयोजित रैली उनकी 8वीं रैली थी और उसे मिली भारी सफलता से राजनीतिक विरोधी दलों में घबराहट साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता का रुझान तेजी से बदलाव की ओर है और लोग अब मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है। इन त्रासदियों को अभी ना जाने कितनी सदियों तक सहना है। हौसला रखिए, वे तुम्हें जीने नहीं देंगे और हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जब आप घर से मोटरसाइकिल पे, 4 पहिए की गाड़ी पे, पैदल जब घर से निकले होंगे इस उम्मीद से कि हमें रैली में जाके कार्यक्रम को सफल बनाना है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए आजाद ने कहा कि यूपी में सिर्फ जंगल राज ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, फर्जी एनकाउंटर और नौकरी में भर्ती घोटाले जैसी समस्याएं चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम जनता इन मुद्दों से परेशान है और उन्हें अब बदलाव चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि खुद बीजेपी के विधायक सार्वजनिक मंचों पर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सरकार के भीतर भी असंतोष बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव समय पर कराने से डर रही है क्योंकि उसे अपनी हार का अंदेशा है। उनके मुताबिक यही वजह है कि पंचायत चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि चुनावों को समय पर कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लखीमपुर खीरी में इतना बड़ा समाज, पूरे प्रदेश में 40 से ज्यादा विधायक, 10 के करीब सांसद और थप्पड़ लगा बहुत जोर के, आपने देखा था। उनकी गलती नहीं है। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं, मुसलमानों की बात तो पीछे भी कर दो। मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे। मेरी बात को अभी आता और आज तक नहीं, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों का मामला है तो फिर तो थप्पड़ दलित पिछड़ों को खाना ही पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने आगे कहा कि उनकी पार्टी जनता के लिए एक मजबूत और ईमानदार विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी और सामाजिक न्याय, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस काम करेगी। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आजाद ने यूजीसी से जुड़े मुद्दों को भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आरक्षित वर्गों को गुमराह कर रही है। उनके अनुसार यूजीसी के मुद्दे पर कोर्ट के माध्यम से हस्तक्षेप कर दलित और वंचित समाज के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि आज भी देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। अगर कोर्ट के जरिए उनके अधिकारों को और सीमित करने की कोशिश की गई तो हम हर स्तर पर इसका विरोध करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने साफ किया कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय और समान अवसर के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी का मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता अब राजनीतिक विकल्प तलाश रही है और उनकी पार्टी इस विकल्प को मजबूती से पेश करने
के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं, किसानों और मजदूरों से अपील की कि वे बदलाव की इस मुहिम में उनका साथ दें। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रशेखर आजाद का ये आक्रामक रुख आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए है। लगातार रैलियों और जनसभाओं के जरिए वे अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के बीच उनकी पकड़ मजबूत होती दिख रही है। सीतापुर में मीडिया से बातचीत के दौरान उनका आत्मविश्वास भी साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उनकी पार्टी और अधिक मजबूती से मैदान में उतरेगी और प्रदेश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद का ये दौरा और उनके बयान यूपी की राजनीति में हलचल पैदा करने वाले माने जा रहे हैं। जहां एक और उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, तो वहीं दूसरी ओर अपनी पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। फिलहाल यूपी की सियासत तेज है, बयान तीखे हैं और दावे बड़े हैं। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछनी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद का यह आक्रामक अभियान सिर्फ चर्चा बनकर रह जाता है या फिर सच में सत्ता की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है, क्योंकि इस बार मुकाबला दिलचस्प भी है और बेहद अहम भी।